गांव शहर, ये चारों तरफ आप बहुमंजिले मकान देख रहे हैं। सामने यहाँ मेट्रो बड़ी शान से चल रही है। आसपास हरियाली का बहुत ही सुंदर अस्तित्व हो क्यों ना, हरियाणा इसी को तो कहते हैं। हरियाणा में हरियाली न हो तो इसका कुछ मतलब नहीं। हरित क्रांति के लिए मशहूर ये हरियाणा पहलवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए और किसानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी के धुरंधर माने जाते हैं, लेकिन अब हरियाणा एनसीआर के कब्जे में पूरी तरह से आ चुका है। ये गुड़गांव का शहर एनसीआर का देखो किस तरह से क्या हालत है यहाँ की। आपने पुराणों में, हिंदू पुराणों में 14 लोकों की बात सुनी होगी। जिस तरह से मानो एक भूलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, इस तरह से करके 14 लोकों की कल्पना पुराने लोगों ने की है या ऋषि मुनियों ने की है। इस कल्पना के आधार पर आज के मनुष्य ने भी बहुत पहुंच बनाई है। जो पृथ्वी से ऊपर के लोग हैं उनको अगर देखा जाए तो 25 मंजिलें और विदेशों में तो 100 मंजिलों तक मकान मनुष्य ने लोक बना 100 लोक बना दिए हैं। लेकिन धरती के अंदर 3 तक तो मैंने देखे हैं। हो सकता है किसी ने धरती के अंदर भी इससे ज़्यादा 7 लोगों का जो आह्वान हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में है, वो पूरा किया हो। मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी के नीचे अपन इतने नीचे गए हैं कि हो सकता है कि पृथ्वी के नीचे कोई पानी वगैरह या कोई भी अस्तित्व और किसी तत्व का मिल सकता है। इसलिए मनुष्य ने नीचे जाने के लिए ज़्यादा होड़ नहीं है। हाँ, गगनचुंबी इमारत बनाने की उसको लगी है और 24, 25 मंजिलें बनना तो आसान आम बात हो गई है। और धरती पर चलना मनुष्य नहीं चाह रहा। विमान इसी की कल्पना में बने हैं। और अभी मेट्रो ने भी एक तरह से सड़क को छोड़कर यातायात के लिए ऊपर का रास्ता ही चुना है। जहाँ कोई व्यवधान नहीं है वहाँ वो स्वयं अकेली ही चलती है। उसके सामने कोई अन्य मेट्रो नहीं आ सकती जब तक मनुष्य मात्र की कोई असावधानी न हो। जिस तरह से आज पिछले 10 सालों में जितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं वो भी इसी तरह की मानवीय असावधानियों के कारण हुई और मनुष्यों के असावधानी से या रिक्त पदों से ये संसार और इस सरकार के जांच का विषय है। विशेषकर भारत में, क्योंकि विदेशों में कम दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे देश में सड़क पर मरने वालों की संख्या भी बहुत है और थोड़ा सा ये सड़क से ऊपर चलने वाले मेट्रो को में आदमी जीवन को सुरक्षित समझता है। विमानों की दुर्घटना भी यदा कदा होती रहती हैं। जीवन और मृत्यु का ये संघर्ष तो हमेशा से ही चलता है। लेकिन क्या इस तरह से बसे हुए ये शहर किसी दिन प्रकृति की जब भी बरसात, हवा, प्रचंड तूफान के आगोश में आएंगे तो क्या ये मानवीय सभ्यता कुछ बच पाएगी? ये सोचने का विषय है। इसलिए पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें और अधिक लोकों में जाने का स्वप्न छोड़ें। 100 मंजिलें ऊपरे बनाने वाले से क्या मतलब निकलता है, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे को लगता है अनाप शनाप बिल्डिंगें या यूं ही लोग बना के बैंकों के उससे छोड़ देते हैं। हो सकता है उनमें कोई रहते भी नहीं हों, वो खाली पड़े हों। किस प्रयोजन से बनाए गए हैं ये आप देख लो। और इस देश के लिए क्या भविष्य है? 1 मंजिली मकान सबसे बेस्ट दुनिया का माना गया है। भूलोक, अब लोग पाताल लोक में भी पुराने बलि राजा की कल्पना की गई है।
और स्वर्ग में इंद्र की। इस बलि राजा पाताल लोक और स्वर्ग लोक के बीच में झूलता हुआ ये भूलोक शायद दोनों लोकों से सुंदर है। बस यहाँ से बसने वाले प्राणी मात्र को बस अपने अंदर सुंदर गुणों का विकास करना है, लालायत नहीं होना, किसी भी तरह त्याग, तपस्या, सर्विस, एक दूसरे की परोपकार, ये सब गुणों का विकास कर ले तो क्या हम भूलोक या स्वर्गलोक से अच्छे नहीं? भूलोक स्वर्गलोक से अच्छा हो जाएगा और पाताल लोक से तो वो अच्छा है ही। जय श्री कृष्णा। राम गोपाल सागर यस ट्यूब से मैं राम गोपाल गुड़गांव शहर से ये वीडियो। जय श्री कृष्णा।